सांस ढंग से आ रहे हैं, सांस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत गंदा सर दुख रहा है यार। यहाँ पे जो ये आंटी जी हैं, इन्होंने चावल और ये सब्जी बेच रही है, और उस साइड भी आई थिंक सूप है, अल्पाका। हाँ, तो सूरज यहाँ पे ज़्यादा खतरनाक है कंपेयरिंग टू अपने इंडिया से। यहाँ पे ना थोड़ा सा ज़्यादा चलते यार सांस फूलने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ द एलिवेशन। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, इतने लोग नहीं रहते यहाँ पे जितनी लोगों ने दुकान कर रखी है यहाँ पे। आई एम द फर्स्ट इंडियन इन दिस विलेज, सोलो इंडियन। सी पिनाया क्या अमीगा? ये भाई ये लौंडा कुछ ज्यादा शरारती लग रहा है मेरे को। हाय हाय आज छोरे तू घना माच गया छोरे हैं, के करेगा? भाई आज जो आप देखने वाले हो ना, आई थिंक आपने YouTube पे कभी पहले इस टाइप के गांव देखे नहीं होंगे। सुबह सुबह मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, ये जो सामने बस दिख रही है ना, इसी के अंदर। तो गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको पेरू के अंदर जो एंडीज़ माउंटेन के अंदर यहाँ के रूरल एरियाज़ हैं उनको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे अब अभी हमारे बस वाले रुके हैं एक जगह पर, आई थिंक यहाँ पे अभी खाना चल रहा है। तो भाई यहाँ पे ना इस तरीके से ब्रेकफास्ट होते हैं। उधर जो आप दीदी देखोगे वो बेच रही हैं सूप वो अल्पाका का, जो शायद आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। यहाँ पे जो ये आंटी जी हैं, इन्होंने चावल और इस तरीके से ये सब्ज़ी बेच रही है, और उस साइड भी आई थिंक सूप है, अल्पाका। हाँ भाई, आप एक चीज़ देखेंगे ना, यहाँ पे जितने भी मेल हैं फीमेल हैं, मोस्टली भाई सब ने ये हेड लगा रखी है। ये भाई साहब पता नहीं क्या बेच रहे हैं। यहाँ पे ना अभी जो मैंने आई थिंक वो पिया है वो मक्का का पानी था। यहाँ पे ना मेज़ के पानी को भी पीते हैं। और मैं अभी जिस गांव के अंदर जा रहा हूँ भाई, वो गांव लैटिन अमेरिका का सबसे हाईएस्ट विलेज है। वैसे सबसे हाईएस्ट जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो तो अलग है, लेकिन ये पिछले 2-3 हज़ार सालों से पुराना चलता हुआ गांव है। भाई अब चलते हैं वापस। मैं अब आगे जो गांव है ना उसमें जाके उठूँगा, सो रहा हूँ, 2-3 घंटे का सफ़र है, अच्छी नींद ले लूँगा मैं तब तक। बोला भाई पहुंच चुके हैं लैटिन अमेरिका के सबसे हाईएस्ट विलेज के अंदर। तो प्लाजा दी आर्मास। लोग तो यहीं पे उतर रहे हैं, लेकिन मैं उतरूंगा प्लाजा दी आर्मास के ऊपर। प्लाजा दी आर्मास बोले तो यहाँ का जो सेंटर होगा गांव का, प्लाजा दी आर्मास से। भाई अब एक बार गांव में पहुंच चुका हूं मैं, लेकिन अब यहाँ पे हॉस्टल या होटल देखना पड़ेगा मुझे। ये देखिए भाई, इतने रिमोट गांव के अंदर भी प्लाजा दी आर्मास बना रखा है, गांव का सेंटर। ये मैम अभी मुझे यहाँ पे जो होटल्स है ना उनको ढूंढने में हेल्प कर रही हैं। भाई ये मेरा हॉस्टल है, मैं आपको मेरा हॉस्टल का होम स्टे, ये मेरा रूम है। अच्छी बात क्या है यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी है, तो फ़ोन चार्ज कर लूँगा मैं। फ़ोन के अंदर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो स्टारलिंक है उसका वाईफाई यूज़ करते हैं, एंड उसके कारण से भाई यहाँ पे स्पीड बहुत बढ़िया आ रही है। एंड इवन दो मैं एंडीज़ माउंटेन के एकदम एक्सट्रीम एरिया में आ रखा हूँ, यहाँ पे भी जो लोग आपको पूजा करते हुए मिलेंगे दे आर कैथोलिक्स। और भाई सबसे फ़नी चीज़ बताऊँ क्या हो रखी है आज है ना, पूरे गांव के अंदर जो पानी की सप्लाई है ना वो बंद हो रखी है। तो ये जो अमीगो हैं, ये फ्लश के लिए भी पानी इन्हीं के अंदर भरवा के लेके आए हैं। अमीगो पिन्नाया नो agua No hay agua. hoy día no agua Hoy día no hay agua. ¿por qué?
Mantenimiento. Mantenimiento। Ajá, mantenimiento. तो भाई इस गांव का नाम है पिन्नाया एंड ये लैटिन अमेरिका का सबसे हाईएस्ट विलेज है। इस गांव का जो एलिवेशन है दैट इज़ 4700 मीटर्स। और वैसे तो अगर आप देखेंगे लैटिन अमेरिका के जो सबसे हाईएस्ट ह्यूमन सेटलमेंट है दैट इज़ ला रिंकोनादा, लेकिन वो गांव नहीं है और एक और जगह पड़ती है बोलीविया में, बट वो दोनों माइनिंग टाउन्स हैं। तो इस कारण से मैं उनको एज ए एक विलेज कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अगर विलेज के हिसाब से देखेंगे जो भाई काफ़ी टाइम से बसा हुआ है, तो ये गांव पिछले 2000 सालों से जो अल्पका के हर्डर्स हैं, अल्पका या जो यामा के हर्डर्स हैं, उनका गांव है और पिछले 2000 सालों से ये लोग यहीं पे रह रहे हैं। सुबह भाई जिस बस के अंदर मैं आया था ना, वो बस अभी भी यहीं पे है। 2 बजे वो बस यहाँ से निकलेगी या चली गई, आई थिंक चली गई है। ये गांव का ट्रेडिशनल चर्च है भाई। ऊपर छत के ऊपर है ना पाइन ट्री की वो लगा रखे हैं ताकि छत के अंदर पानी ना जाए। और आप यहाँ का माहौल देखिए। अभी 4700 मीटर पे हूँ, तो अभी भाई मुझे ऑक्सीजन की कमी अच्छी खासी फील हो रही है मुझे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से भाई मैं इन्हीं हाई एल्टीट्यूड्स के अंदर घूम रहा हूँ। और जो मेरे सन ग्लासेस थे ना, वो जो भाई मैं हमेशा करता हूँ, आज फिर गुम कर दिए। मैं शायद जो होटल है ना वहीं पे भूल गया हूँ सिकवानी में, तो मुझे नए सन ग्लासेस ख़रीदने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है और अगर सन ग्लास नहीं ख़रीदूँगा तो यूवी रेज आँखों को ख़राब कर देंगे। पर फावर ओला मेगा। अरे एक बार यहाँ पे मुझे चश्मे तो मिल गए हैं भाई, ये देखो आप, चश्मे बढ़िया हैं। यहाँ पे आई थिंक वाईफाई भी है इनके पास। अरे बाप रे भाई, अब जाके फ्री आऊँ गांव से। पहले मैंने खाना खाया और कल रात को यार मैं सो नहीं पाया ढंग से, और उसके पीछे का रीज़न बड़ा ख़राब ही था। तो कल थे भाई बेसिकली 21 जुलाई, 21 या 20 अपने इंडिया में और यहाँ में यार टाइम में गैप हो सकता है। तो कल रात को मैं ना वो जो इंस्टा पे चला गया और गलती से मैंने वो प्रोटेस्ट वाली रील वील देख ली और ना करते 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 मैंने इंस्टाग्राम पर 6 से 7 घंटे स्पेंड कर दिए। और उस कारण से भाई मैं पूरी रात कल सो ही नहीं पाया और सुबह सुबह फिर आज मुझे ये बस पकड़नी थी। तो इसीलिए ना मेरे अंदर आज थोड़ी एनर्जी कम है। लेकिन पंगा क्या है कि कल मुझे इस गांव से निकलना भी है। सबसे पहले आप मेरी लोकेशन देखिए। सो दिस इज़ पेरू एंड पेरू के अंदर भी राइट नाउ आई एम इन एंडीज़ माउंटेन्स, जो मैं पिछले 2-3 वीडियो से बोल रहा हूँ। जब मैं कुस्को में आया था तब मेरी एंडीज़ माउंटेन के अंदर एंट्रेंस हो गई थी और उसके बाद लास्ट वीडियो में आपने रेनबो माउंटेन्स भी देखे होंगे। तो अभी का जो अगर मैं आपको मेरा एलिवेशन बताऊं दैट इज़ 4750 मीटर्स। तो ये भाई लैटिन अमेरिका का सबसे हाईएस्ट विलेज है। तो ये है पिनाया। और अगर आप मैप के ऊपर सर्च करेंगे तो ये दुनिया के अंदर भाई टॉप 10 हाईएस्ट विलेजेस या टॉप 10 हाईएस्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स के अंदर आता है। पीछे आपको ये प्यारे से लेक दिख रहे होंगे और रास्ते में आपने आते टाइम देखा होगा वीडियो के अंदर भाई कितने प्यारे प्यारे लेक आ रहे थे, कितने प्यारे व्यूज़ आ रहे थे। तो अभी का जो मेरा एलिवेशन है अपने इंडिया में, आप यूँ मान लीजिए जो इस एलिवेशन को टच दे सकता है, कोरजोक करके एक गांव पड़ता है सोमुरीरी लेक के ऊपर, या फिर हिमाचल के अंदर एक गांव पड़ता है कोमिक, वो दोनों इस गांव को टक्कर दे सकते हैं। कोमिक गांव आई थिंक है अराउंड 4600 मीटर्स पे, एंड जो सोमुरीरी लेक के ऊपर जो गांव पड़ता है कोरजोक, दैट इज़ अराउंड आई थिंक 4650। यहाँ पर नेटवर्क आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इस गाँव के अंदर। ये देखिए आप, तो ये जो सामने है ये बिल्कुल छोटा सा गांव है भाई। ये मान लो 40 से 50 के आसपास यहाँ पे घर होंगे। ये सामने जो जगह दिख रही है ये है यहाँ का सेमेट्री, क्योंकि इवन दो ये लोग यहाँ पर जो हैं केचुआ ट्राइब से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पुराना रिलीजन था केचुआ लोगों का वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सेमेट्री में एकदम आपको वही जो क्रिश्चियनिटी में, कैथोलिज्म में जो क्रॉस होते हैं वो दिखेंगे। और ये जो गांव है ये बिलोंग करता है भाई जो अल्पका के हर्डर्स होते हैं। अल्पका आपने आई थिंक पिछले 2-3 वीडियो से देखे लिए होंगे। जो यहाँ के जानवर हैं उनके हर्डर्स मेनली इस गांव में रहते हैं और ये यहाँ पर पिछले 2000 सालों से रह रहे हैं और इसी कारण से ये गांव इतना ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। और अगर आप सामने उधर देखेंगे ना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये भाई लैटिन अमेरिका का वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लेशियर है। और अगर आप ट्रॉपिकल जोन में देखेंगे ना
तो ये अपने दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल जोन का ग्लेशियर है, जिसके ऊपर भाई मैं कल विजिट करने वाला हूँ। इसके अंदर केव्स बनी हुई हैं, उनके अंदर आप जा सकते हो। और जो पीछे आप माउंटेन देख रहे हो उसके ऊपर भी अच्छे खासे बड़े बड़े ग्लेशियर्स मिल जाएंगे। तो ये जो गाँव है भाई, ये ग्लेशियर से घिरा हुआ है। इसे आप ग्लेशियर विलेज भी बोल सकते हो। ये देखिए, यहाँ गांव के अंदर है ना, पुराने तरीके से अभी जो ये ईंट है ना, उनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जो यहाँ पे मड है उसको लेते हैं, उसके मिक्स करते हैं पानी के साथ, और जो फूस होता है उसके साथ, और इसी तरीके से यहाँ पे ब्लॉक बनाए जाते हैं, और फिर इन्हीं ब्लॉक्स को आगे यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ होता है। और ये भाई यहाँ की सेमेट्री। पेड़ पौधे यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेंगे नहीं, थोड़ी बहुत खेती यहाँ पे जो आलू है और जो बाकी चीज़ें हैं उनकी हो जाती है, लेकिन जो सीरियल क्रॉप्स हैं वो इस जगह पर नहीं होती है। Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Estás buscando alpaca? Ah, mira, alpaca. Ya, soy de la India. ¿Sí? Sí, turismo. Eso. Ah. ¿Y cuántos días has llegado hasta acá? Pinaya? Sí, Un noches. una noche nomás. Ya, mañana Glacier, sí, mañana Sikwani, ya, sí. Sí, casa. Sí, eso estamos haciendo casa. Casa, ¿eh? Sí. Ok, muchas gracias, señora. Ah, ओला। ये भाई यहाँ पे है ना, अभी घर बना रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी सेगमेंटेशन कर रखी है, और ये जो बड़े पत्थर है ना, इनका नीचे नींव में यूज़ करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इस गांव के जो ज़्यादातर लोग हैं वो ये अल्पाका और यामा हर्डिंग का काम करते हैं। और जो वो ब्लॉक दिखा रहे थे ना, वो देखिए, उन्हीं ब्लॉक से फिर इस टाइप के घर बनाते हैं। यहाँ पर कई लोगों ने छोटे छोटे ग्रीन हाउस भी बना रखे हैं कि भाई जिनके अंदर वो टमाटर या फिर बाकी कुछ सब्ज़ी उगा सकते हैं। और भाई आज जब मैं गांव में आया ना, तो गांव थोड़ा पानी की प्रॉब्लम से गुज़र रहा है। जो पानी के ऊपर कोई कनेक्शन था वहाँ पे पंगा हो गया, तो आज गांव में पानी ही नहीं था। तो फिर काफ़ी लोग ऊपर जा के जो लेक वेक हैं उनसे फिर पानी लेके आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में ना सिमिलरिटीज़ आपको अपने लद्दाख और जो स्पीति वाला एरिया है उसके साथ देखने को मिलेंगी। सूरज तो भाई अपने वहाँ से भी ज़्यादा तेज़ है। जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता रहा था, यहाँ की यूवी इंडेक्स अराउंड 24-23 तक चली जाती है, और अपने जो लेह लद्दाख की यूवी इंडेक्स है वो 14-15 तक ही रहती है। तो सूरज यहाँ पे ज़्यादा ख़तरनाक है कंपेयरिंग टू अपने इंडिया से। ये देखिए, इस तरीके से ब्लॉक बनते हैं ये। Buenas tardes, señor. Uspalay. ¿Qué están haciendo? Soy de la India, India. turista. Ya. Sí. Allá. ¿De dónde es? De Capé. De Pinaya. Sí. Señora, ¿es casa? Sí, para la casa. Okay, para la casa से ब्लॉक। ये अपने इंडिया में भाई इसी तरीके से ईंट बनती है, अगर आपने भट्टों में देखा होगा तो। लेकिन यहाँ के लोग हैं ना, मेरे हिसाब से इनको आग में नहीं पकाते हैं, और इतनी ठंड में भाई आग जलाएंगे कैसे उतने बड़े लेवल पर। तो सिर्फ धूप में ही सुखा के फिर ये ईंट यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हो जाती हैं। तो अगर आपको मिक्सचर दिखाऊं, तो ये नदी से काली मिट्टी लेके आते हैं और उसी में फूस मिला के आगे जो ब्लॉक बनाने वाला काम है। ये देखिए आप भाई, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हो गई है यार। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई एकदम ही भट्टी वाली ईंट की तरह, लेकिन फिर भी क्वाइट स्ट्रॉन्ग। Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, señora. ¿Cómo te llamas? ¿Nunca? ¿Hablo español? Poquito. Quichua ya trimane. Quechua. Ajá. Quechua na. Soy de la India. Coca. Cuca. Coca. Apunsan cucata. Esta. Ajá. Muchas अरे उस पर लाए। या बाय बाय, चाओ। यहाँ पे यार अभी मैं एक आंटी के साथ बात कर रहा था, उनको ना स्पेनिश नहीं आती थी, और वो कोका के पत्ते खा रहे थे। जैसे अपने इंडिया में सुपारी खा के अपना मुंह लाल नहीं कर देते हैं, यहाँ पे लोग है ना कोका के पत्ते खा के अपना मुंह हरा कर लेते हैं। और कोका आप समझ गए होगे
कि भाई कौन से पौधे की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ना थोड़ा सा ज़्यादा चलते यार सांस फूलने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ द एलिवेशन। ये भाई जो चर्च आप देख रहे हो ये लगभग 300 साल पुराना चर्च है, और पूरी इसके अंदर आप वो जो पुराने टाइम वाले इन्फ्लुएंस वो देख सकते हो, कितनी मोटी दीवारें बना रखी हैं भाई। अब तो शायद ये यहाँ की हेरिटेज लिस्ट में आ गया होगा, शाम को देखेंगे खुलेगा ना तब अंदर जाएंगे। इस छोटे से गांव के अंदर भी म्यूनिसिपल सेंट्रो पोब्लादो फिनाया कैपिटल दे कैमिलोस सुआदे मेरिकानोस, यहाँ पे अलग अलग नोटिस लगे हुए हैं। गांव के जो भी फैसले होते हैं गांव के, लाइक काइंड ऑफ पंचायत भवन मान लो इस गांव का, और ये इस गांव का सेंटर है। गांव के अंदर भाई कहीं पे भी गंदगी नहीं दिखेगी, जगह जगह पर यहाँ पे लोगों ने डस्टबिन लगा रखे हैं। और ये जो भाई प्लाजा दी आर्मास है इसके ऊपर तो जो ऑर्गेनिक्स के हैं उनका अलग है और जो दूसरे वाले हैं उनका अलग है। और सामने ये मदर अल्पका और उसका बेटा या बेटी, वो दोनों दिखा रखे हैं इधर। मैं जिन भाई साहब के पास रुका हुआ ना, जो मेरा गेस्ट हाउस है, उन भाई साहब ने भी दुकान कर रखी है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, हर चौथे या पांचवें घर में दुकान मिल रही है। इतने लोग नहीं रहते यहाँ पे जितनी लोगों ने दुकान कर रखी है यहाँ पे। Buenas tardes. Bon provecho. Huh? Yeah, India. Yeah, say ding 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 ding. Bollywood, Mira. Filma. Mira filma. Filma. YouTube. Fona. Sí. ¿De dónde es? Yeah, Pinaya. Ah. बाय। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यार यहाँ पे जो मेन बिजनेस है और जो मेन काम है ये अल्पाका हर्डिंग का है। और फिर उसी के बेसिस पे यार अल्पाका की जो ऊन होती है ना वो लोग यहाँ पे काफ़ी इकट्ठा करते हैं, और ये फिर बाकी जगह पर अल्पाका की जो ऊन है वो सप्लाई करते हैं। तो ये इस गांव का स्कूल है। स्कूल भी भाई काफ़ी बढ़िया बना रखा है। एंड दोन एकी फुटबॉल इनसाइड ग्रांडे 4th grade, I think. ¿Cuánto grade? Por favor, ¿cuánto grade? Escuela? Sexto. तो भाई ये जो स्कूल है ये 6th क्लास तक है, और इसके बाद अगर आपको आगे पढ़ना है तो फिर जो पीतूमार्का है या फिर सिकुवानी है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड भी दिख जाएगा और एक मिनी फुटबॉल ग्राउंड यहाँ अंदर भी दिख जाएगा। तो भाई यहाँ के गांव के जो पूरी इनकम है इनके ऊपर बेस्ड है ज़्यादातर। आप इनकी ऊन दिख ही रही होगी। आई थिंक ये सूखे घास को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये देख लो यार, इतनी देर में है ना पूरा गांव ख़त्म भी हो गया है। ये जिस वो पूरा फ्रेम में आ रहा है ना, इतना ही बड़ा गांव है। ऐसा नहीं है कि फ्रेम से अलग यहाँ का स्कूल और स्टेडियम रह गया है, वैसे पूरे फ्रेम के अंदर गाँव आ गया है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं एक जो कल्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे देख रहे हैं आप, ये जो लेडी हैं इन्होंने अपने बच्चे को है ना पीछे बांधा हुआ है, और ये सेम से ट्रेडिशन आपको अपने नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। खासकर जो ट्राइबल स्टेट्स हैं ना अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर, या फिर ट्राइबल एरियाज़ हैं, उन सब के अंदर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पीछे ऐसे रखते हैं, खास करके फीमेल। वहाँ पे देख रहे हो आप, जब मैं आया था तो एक वो आंटी गांव की सफाई में लगी हुई थी, और आई थिंक यहाँ पे है ना गांव की वॉलंटियरिंग होती है कि भाई किसी दिन कोई सफाई करेगा तो उधर आई थिंक वो डंपिंग ग्राउंड बना रखा है, तो वहाँ पे अभी वो कचरा डाल के आ रही थी। इवन तो यार ये इतना रिमोट गांव है और छोटा सा गांव है, और रास्ता यहाँ पे आने का ना पक्का रास्ता नहीं है, लेकिन जो कच्चा रास्ता था ना उसमें भी कहीं पे भी मुझे गड्ढे नहीं दिखे। अनपेव्ड रोड है, तारकोल नहीं डला हुआ है रोड के ऊपर, लेकिन रोड अच्छा था। और सेम सीन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। गांव के अंदर ये जितनी भी सड़कें बना रखी हैं, रास्ते बना रखे हैं, ये सब कच्ची सड़कें हैं। ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये इस गाँव का सैटेलाइट इंटरनेट वाला है। इसमें स्टारलिंक भी लगा हुआ है, और आई थिंक यहाँ के जो कुछ लोकल प्रोवाइडर हैं उनका भी कुछ सिस्टम लगा हुआ है। भाई मेरे हॉस्टल में इस पेरू का मान लीजिए, पेरू का वन ऑफ द मोस्ट रिमोटेस्ट एरिया है।
इसके आसपास जो अगला गांव है वो कम से कम 1 घंटे दूर बाद है। एलिवेशन आपको पता चल ही रखा होगा भाई 4700 मीटर्स, लेकिन फिर भी यहाँ पे वाईफाई की स्पीड भाई 160 Mbps आ रही है डाउनलोडिंग की। तो इस तरीके से ये काम बढ़िया कर रखा है भाई। यहाँ पे एक डेडिकेटेड जोन बना रखे है, जो अल्पका हो गए या फिर जो इनकी भेड़ बकरियाँ होती हैं उनको यहाँ पे बांधते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होते हैं तो वो प्रोग्राम के लिए भी यही जगह है कि उधर आगे टाइम टेबल सा बना हुआ है। यहाँ पे पिनाय के अंदर एक फेस्टिवल होता है, वो फेस्टिवल तो मेरे को एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है कब है, लेकिन उसकी कुछ वीडियोस देखी थी मैंने। और ज़्यादातर आपको जो यहाँ पे घर मिलेंगे ना वो उन्हीं ब्लॉक्स के मिलेंगे जो आपने थोड़ी देर पहले देखे थे ना, वहाँ पे लोग बना रहे थे। भाई पता नहीं किस चीज़ के कारण ना इस साइड मेरा ना बहुत ज़्यादा सर दुख रहा है, या तो नींद पूरी ना होने के कारण, और ऊपर से ये भी हो सकता है कि एल्टीट्यूड सिकनेस हो रही है। यूँ लग रहा है सर सा फटने वाला है अब। भाई ये देखिए वापस ये दुकान, ये मेरे वाले सीने वाले जिनके पास मैं रुका हुआ हूँ। भाई सांस ढंग से आ रहे हैं, सांस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत गंदा सर दुख रहा है यार। और मैं बोर भी होने लग गया हूँ इस गांव में, अब कुछ करने को ही नहीं है यार। अब हर टाइम तो इंटरनेट और वो चला के रूम में नहीं बैठ सकता, और फिर इससे और ज़्यादा सर दुखेगा भाई। एक तो टाइम और एलिवेशन देखिए भाई, 4704 मीटर। और आई थिंक मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, मेरे ना भी होठ फटने लगे थे मैं। तो यहाँ पे ना दुकानों के अंदर इस टाइप में लिप बाम मिल जाएगी आपको। और ये जो लिप बाम है देखिए, इसको बोलते हैं लिप्स लाइव। और ये पता है भाई किसका बनता है? ये देखो मैनिटिकुला ककाओ, जिससे चॉकलेट बनती है ककाओ बीन से। और ककाओ के अंदर होता है भाई अच्छा खासा बटर, तो उस बटर को यूज़ करते हैं यहाँ पे कि भाई आपके होठ ना फटे। बढ़िया यार, ये सिस्टम सही लगा। पर इसमें क्या है कि आपको ऐसे ऐसे करना पड़ता है। वनीला फ्लेवर भी दे रखा। फिर मैंने दुकानदार से पूछा क्या मैं इसको खा भी सकता हूँ क्या अगर उस काकाओ से बनी है? तो फिर बोलती नहीं खाना नहीं है, इसके अंदर केमिकल भी मिलाते हैं, इसके अंदर अकेला वो काकाओ बटर नहीं होता है। बट ठीक है भाई। मुझे लग रहा था कि प्लाजा दी आर्मास के ऊपर शाम को सूप वूप मिल जाएगा। जैसे आज मॉर्निंग में भी देखा होगा, हम एक गाँव में से रुके थे जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया था। तो इसी तरीके से लगभग गाँव के अंदर है ना कुछ ना कुछ मिलता रहता है, लेकिन पिनाय के अंदर मुझे नहीं दिख रहा है। अपने हॉस्टल में जाके बैठते हैं यार, अब कुछ है ही नहीं करने को, सच्ची बता रहा हूँ भाई। सनसेट भी ऑलमोस्ट होने ही वाली है, और वहाँ पे जो अल्पका है वो भी अब धीरे धीरे नीचे आने लग जाएंगे। कितना इस दे dónde es? ¿Tú? ¿Pinaya? ¿Este qué? ¿Qué hombre? Barung. बच्चा भाई मस्त है ये। क्या सोच डाला इंडिया टूरिस्ट। इस छोटू के है ना गाल देखो आप, हाई एलिवेशन के कारण, जैसे अपने लेह लद्दाख के अंदर बच्चों की गाल जल जाती है ना सनबर्न के कारण, जब आपको बता रहा था। इसकी तो कुछ ज़्यादा ही बर्न हो रखी है यार, और इस छोटू की भी हो रखी है। क्रीम ना प्रोटेक्टर ना ना फुटबॉल मीरा फुटबॉल मीरा मेसी रोनाल्डो मीरा रोनाल्डो सू यार बच्चों को ना मैंने यहाँ पे अभी कोल्ड ड्रिंक खरीद के दे दी है। मैंने पूछा था पहले चॉकलेट के लिए, फिर मैं ठीक है सारे एक साथ कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। गुस्ता bien ओके ग्रासियस amigo। ये दाविद भाई मस्त है। होला buenas tardes। Por favor, poco no protectar. 5 somos, Sí, muchas no protectar। जैसे आप बच्ची की भी गाल देखोगे ना, बच्ची की गाल भी जली हुई है, इस छोटू की भी गाल जल रखी है, देखिए आप सनबर्न के कारण। और इसकी तो भाई कुछ ज़्यादा जली हुई है, ऐसा लग रहा है कि पूरा आतंक ही मच गया है। ओ भाई रे छोरे बोल से नमस्ते 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 या सी इसे ओला इंडिया, ऐसा ओला इंडिया नमस्ते क्या अमीगा। ये भाई ये लौंडा कुछ ज़्यादा शरारती लग रहा है मेरे को। हाय हाय
Hola. Hola, hello. Namaste. 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 Yeah, see, like this. Namaste. Namaste. Yeah, see, here. Okay. Namaste. Yes, you know, namaste. Dile igual, namaste. Yeah. Yes, ¿qué? Namaste. Yeah, ese India, hola. India hola. Sí, namaste, sí. India hola. Namaste. छोरे यो घना माच रहा है सच में यार Boleh rodeo. तू घना माच गया छोरे हैं Siri. क्या करेगा Kikirit. हाँ? राम राम या राम तो ओला राम Ram ram. यस ये बच्चे भाई सही मजे दे रहे हैं मेरे को बोर हो रहा था मैं बाय बाय Bye bye. बाय बाय Bye bye. बाय बाय ये भाई बच्चे जा रहे हैं अब अपने घर पे कोल्ड ड्रिंक पी के सनसेट भी वो भाई मस्त ही लग रहा है वो बादल देखो आप वो जस्ट ग्लेशियर के पीछे है हाँ आप देखो आप एकदम एग्जैक्टली ऐसा कलर आ रहा है भाई विद मिक्सचर ऑफ क्लाउड एंड ग्लेशियर बच्चे भी भाग गए अब अपने घर की तरफ होय फ्री हो सी होय फ्री हो मतलब सर्दी अब थोड़ी ठंड होने लग गई है भाई भाई ये जो अभी भाई साहब है होस्पेदे पूमा होस्पेदे मतलब होटल पूमा यहाँ पे मैं अपनी एंट्री कर रहा हूँ तो एंट्री करते टाइम मैंने क्या देखा भाई इजराइल के बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर इजराइल और ऑस्ट्रेलिया के भी बहुत फिर मैंने इनसे पूछा कि यार इंडिया का कोई आया था क्या तो भाई साहब ने बताया इंडिया का मैं सोलो पहला आई एम द फर्स्ट इंडियन इन दिस विलेज सोलो इंडियन सी पिनाया हाँ भाई साहब चलो एंट्री मारते हैं भाई अभी है ना डिनर करने आ गया हूँ बंदों से ज़्यादा दुकान है इस गांव के अंदर मुझे पता भी नहीं है कि कौन सी दुकान चलती होगी कौन सी नहीं भाई खाना खा के आ गया हूँ और आप इतने प्यारी मिल्की वे मैंने नहीं देखी होगी भाई लाइफ में मुझे लगा था इस गांव के अंदर लाइट लगा रखी होंगी लेकिन लाइट नहीं लगा रखी है अब ठंड मस्त हो रही है भाई अब जाती रजाई में घुस जाऊंगा ओला अमिगो buenas noches Estará de frío. poco frío Allá. ok muchas gracias amigo गुड मॉर्निंग गाइस और फिर से स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो के अंदर भाई सुबह मुझे अपनी प्रक्रिया करने जाना था लेकिन रात को टेम्परेचर इतना कम हो गया था भाई अंदर तो मैं इतनी लेयर ओढ़ के सो रखा था मुझे पता नहीं चला बाहर आके अब देखा ना ये देखिए आप मस्त बर्फ़ जम गई थी और यार है ना जैसे मेरे पास वो एप्पल वॉच है तो है ना वो आपके ब्रीथिंग पैटर्न्स और उन सभी चीज़ों के बारे में ना इन्फॉर्मेशन देती रहती है तो मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि यार जो मेरी रेस्टिंग हार्ट बीट है ना वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है और जो ब्रीथिंग है ना वो भी इंक्रीज़ हो गई है पहले से रेस्टिंग ब्रीथिंग फिर मैंने भाई जिमनाई और चैट जीपीटी से पूछा यार कि ऐसा क्यों हो रहा है फिर बोलते यार कि तू हाई एल्टीट्यूड पे बॉडी एक्लोमेटाइज होने में टाइम लगाती है और पिछले 1-2 दिनों से और मैं फील भी कर रहा हूँ कि यार सुबह जब भी उठता हूँ ना मेरे हल्का सा हेडेक होता है आज तो कुछ ज़्यादा ही हो रखा था ऐसा लग रहा था कि सर फटने वाला है लेकिन उठने के बाद मैं चलने लग गया और आई थिंक मैं ढंग से ब्रीदिंग करने लग गया तो उसके बाद जो हेडेक है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है तो फिर बाद में मुझे पता चला कि भाई अपनी बॉडी का एक सर्वाइवल मोड होता है जब अपन हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं ब्रेन को कांस्टेंट हाई फ्लो ऑफ ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा हंग्री ऑर्गन अपने बॉडी की ब्रेन ही है तो ब्रेन क्या करता है ऑक्सीजन तो लिमिटेड ही होती है तो ब्रेन जो अपने अंदर की जो वेन होती है और आर्टरी होती है ना उनको वो है ना लाइक वाइडन कर देता है तो बड़ी हो जाती हैं और बड़े भाई अपना सर तो एकदम टाइट है तो बड़ी होने के कारण जो अपने ब्रेन के पेन रिसेप्टर्स हैं इसलिए सर दुखता है वो बढ़िया है यार और है ना फिर मेरे दिमाग में आया कि यार तिब्बतियन और जो एंडीज़ के जेनेटिक्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है तो भाई अपनी जो ह्यूमन बॉडी है ना वो एक अलग ही लेवल पे उसने एवोल्यूशन किया है तिब्बतियंस की बॉडी इज़ मच मोर सुपीरियर देन दी बॉडीज़ ऑफ एंडीनियन पीपल इवन तो दोनों सेम एल्टीट्यूड पे हैं यहाँ पे तिब्बत जितने एल्टीट्यूड मान लीजिए आप यहाँ के लोगों के अंदर है ना क्या डेवलप हुआ है कि इनकी
जो एंडेनियन जेनेटिक्स है, इनके पास हाई हीमोग्लोबिन होता है। जब हाई हीमोग्लोबिन होता है तो ये अपने ब्लड के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं, लेकिन उस कारण से इनका जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, तो आगे जाके इनकी क्रोनिक हार्ट डिजीज़ और वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो तिब्बतियन जेनेटिक्स हैं वो इस मामले में ज़्यादा बढ़िया तरीके से खेल गए। तिब्बतियंस आप कंपेयर करना अपने या फिर लद्दाख वाले, स्पीति वाले लोग जितने भी हैं, वो अपने से ज़्यादा ब्रीदिंग करते हैं पर मिनट में, और इस कारण से वो ऑक्सीजन ज़्यादा इनहेल कर पाते हैं। एंड इस कारण से उनका जो ब्लड है वो थिक नहीं होता है, गाढ़ा नहीं होता है, और उनके हार्ट और बाकी ऑर्गन्स के ऊपर स्ट्रेन नहीं पड़ते, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेन पड़ता है। फिर इसके पीछे एक एवोल्यूशनरी चीज़ और है। जो तिब्बत वाले हैं वो हाई एल्टीट्यूड को फेस कर रहे हैं लगभग 25 से 30 हज़ार सालों से, और जो निएंडरथैल्स थे ना, उनके कारण उनका एक जीन्स उन्होंने निएंडरथैल से ले लिया था, तो इस कारण से वो हाई एल्टीट्यूड को लेके ज़्यादा प्रोएक्टिव हो पाए। लेकिन ये बेचारे एंडीज़ वाले 11,000 साल पहले आइस एज के दौरान एशिया से यहाँ माइग्रेट करके आए थे, तो इनकी बॉडी इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाई। Buenos días. ¿Cómo estás, señor? Bien, mamá, señor. Bien, bien. तो भाई तगड़ा ही है यार, देखो एवोल्यूशन किस तरीके से काम किया है। दो जगह लोग इतना हाई एल्टीट्यूड फेस करते हैं, एक जगह पर लोग अलग तरीके से अडेप्ट किए हैं और दूसरी जगह पर लोग दूसरी तरीके से अडेप्ट किए हैं। मैं भाई साहब, ये तो क्या गजब ही इन्फॉर्मेशन मिली मुझे। और पहले मैं ये भी सोच रहा था कि यार जैसे तिब्बत में कुछ भी हो, लोगों का जो कलर है ना वो थोड़ा वाइट है, इवन दो जब वो काम करते हैं तो एक्सट्रीम हीट के कारण उनके सनबर्न हो जाती है, लेकिन यहाँ पे लोगों का कलर आपको उतना वाइट नहीं मिलेगा। दे आर मोर ब्राउनिश पीपल। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि यार यहाँ पे जो वो मैं आपको कल बता ही रहा था, यहाँ पे जो यूवी इंडेक्स है वो इतनी ज़्यादा हाई है, इतनी ज़्यादा हाई है कि बड़े लेवल पे इफ़ेक्ट हो ही चुके हैं। और आई थिंक अब धीरे धीरे इनका जेनेटिक्स मॉडल भी ज़्यादा डार्क स्किन को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि डार्क स्किन ज़्यादा बच पाती है अगेंस्ट यूवी रेज। ये देखिए यहाँ पे ना सुबह सुबह इस तरीके से गांव की क्लीनिंग होती है, ये मुझे बड़ा सही लगा यार। इन मैम को मैंने कल भी देखा था, आई थिंक मैंने आप लोगों को दिखाया था कल सुबह। ये गांव का जो डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पे कचरा डालने जा रही थी, और गांव में जगह जगह पर डस्टबिन रखे हुए हैं, उनसे कचरा कलेक्ट करके और जहाँ पे भी इनको कचरा दिखता है वो कलेक्ट करके आगे चले जाते हैं। यार इस टाइप के सिस्टम है ना अपने गांव में बनने चाहिए, पर अपने गांव की साइड है ना पंगा पता है क्या है, एक ये कास्ट वाला जो इशू है ना ये बहुत बड़ा बन जाता है। वॉलेंटियरली लोग आएंगे नहीं, क्योंकि साफ़ सफाई अपने इंडिया में लोगों को बहुत गंदा काम लगता है कि नहीं यार चलो अब खुद के घर की तो मैं कर लूँगा, लेकिन बाहर की या वैसे क्यों करूँ मैं। या फिर जो अपनी ग्राम पंचायत होती हैं उनके पास ऐसा तो है नहीं कि पैसे की बहुत कमी है कि गांव के भाई कुछ लोगों को हायर कर लें, उनको बेसिक पेमेंट मिलती रहे, और या फिर वॉलंटियर के तौर पे करते रहो। भाई अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे कि गांव वाले एक साथ आके गांव की सफाई करते हैं, और वॉलंटियर वर्क होता है कि भाई हर संडे सैटरडे को हर घर से कोई ना कोई लोग आके गाँव की सफाई करेंगे। यार उससे फ़र्क क्या पड़ता है कि मान लो आप सफाई कर रहे हो गाँव की, और फिर आपको कोई दिखता है गंदा करते हुए, तो आपको गुस्सा और ज़्यादा आएगा, फिर आप गंदगी करने से वैसे और ज़्यादा लोगों को रोकोगे। तो वॉलंटियर वर्क से ये फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन अपने इंडिया मुझे लगता नहीं कि वॉलंटियर वर्क खास करके नॉर्थ इंडिया साइड काम कर पाएगा, क्योंकि जैसे मैं आपको वो रीज़न बता रहा था कि हम जो नीचे अपने जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनके लिए काम मानते हैं, ये मैंने देखा है। तो ये भी एक बड़ी हर्डल है यार, लोग ओन नहीं करते, ना अपने गांव को ओन करते हैं ना अपने शहर को। देश तो फिर भाई ठीक है, सोशल मीडिया के लिए हम एक दो पोस्ट डाल देते हैं नेशनलिस्टिक टाइप के कि ऐसा हो वैसा हो। अब भाई मेरे को आगे निकलना है, ग्लेशियर की तरफ जाऊंगा। ये भाई गजब ही बंदा है। मैं एक बार उधर रेस्टोरेंट में जाके आया था ब्रेकफास्ट को ऑर्डर करने, उन्होंने बोला कि 15-20 मिनट लग जाएंगे, तो मैंने सोचा यहाँ पे आके मेरे पास कुछ वो नट्स भी हैं वो प्रिपेयर कर लेता हूँ। भाई साहब लोग लगा के पता नहीं कहाँ चले गए। मैं भी यार आप लोगों को ये एक बात तो बोलूँगा कि ख़ास करके जो अपने इंडिया में अलग अलग जगह लोग रहते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड वाली जगह है ना, एक बार आप सबको विज़िट करना चाहिए। अपनी बॉडी थोड़ी अलग अलग चेंजेस से गुजरती है, एक ठंड भी अच्छी खासी होती है, तो चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए काफ़ी मिलती हैं। और ख़ास करके है ना जो फेमस जगह वहाँ तो जाओ ही जाओ, जो गांव है ना उनके पास भी ट्रैवल करो। अब जैसे यहाँ पे है ना मुझे अब तक सिर्फ 2 टूरिस्ट मिले हैं, वो भी यहाँ लोकल ही थे, वो उससे केलकाया ग्लेशियर को देखने आए हैं।
लेकिन यहाँ पे आके जब चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करते हो, आपको ना जो पुराने इंका ट्रेडिशंस हैं और उनके बारे में बहुत सारी बातें देखने को पता चलती हैं। पंगा पता है क्या हो रहा है यार, मेरा ग्लेशियर पे जाने का प्लान था, ना कोई गाड़ी मिल रही है ना कोई बाइक मिल रही है। वैसे नॉर्मल टूर तो यहाँ 1500-2000 रुपये में हो जाता है, लेकिन मैं फुल पैसे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब पता नहीं ग्लेशियर पर जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। ना नो मोतो नो कार है No, no. So no glacier. no glacier. Mañana, Mañana hoy día Sikwani. Sicuani. Sí. Ya. तो भाई यार, जिसका मुझे डर था, अब मैं ग्लेशियर की तरफ नहीं जा पाऊँगा। भाई साहब ने ना कल पूछा नहीं और इन्होंने कर दी गड़बड़। तो ना इनको अब गाड़ी मिल रही है ना इनको अब बाइक मिल रही है, पूरे गांव में ढूंढ के आगे। मैंने ना आज तक ना ग्लेशियर, छोटे छोटे ग्लेशियर देखे, इतने बड़े ग्लेशियर नहीं देखे थे यार। ये ट्रॉपिकल जोन का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई। सो गाइस, जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया था वो आधी कंप्लीट हो पाई। एक हाई एल्टीट्यूड विलेज का एक्सपीरियंस तो ले लिया मैंने, लेकिन जो एक इस एरिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर था वो नहीं देख पाया। वैसे इस ग्लेशियर के बारे में आपको बता देना, क्वालकपा ग्लेशियर का नाम है। और इस ग्लेशियर का जो एरिया है ना वो ऑलमोस्ट 40% चला गया है। ये देखिए आप, केलकाया भाई, एकदम आप यहाँ तक जा सकते हो। ये जो बर्फ़ की कुछ केव्स भी बनी हुई हैं इसके अंदर। और मैं अब रुक क्यों नहीं सकता हूँ, रुक भाई मैं इसलिए नहीं सकता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर मेरे पास इतना टाइम है नहीं। तो चलो यार, अब मेरे पास एक बहाना है, क्योंकि मैंने अभी तक माचू पिचू नहीं देखा है। और ऑफ कोर्स माचू पिचू देखने मुझे वापस पेरू आना पड़ेगा। और माचू पिचू के पीछे रीज़न ये था यार, मेरा मन नहीं कर रहा था अब की बार माचू पिचू की टिकट लेना, वहाँ पे देखना जाना है ना, बहुत बड़ा स्ट्रगल बन जाता है लाइफ के लिए। तो मैं ना अब कभी भी है ना, माचू पिचू की आप टिकट ऑनलाइन 6 महीने पहले ख़रीद सकते हो। तो 6 महीने पहले मैं प्लान बनाऊँगा और तब मैं इस ग्लेशियर के लिए ना गाड़ी रेंट करके आऊँगा कुस्को से, अच्छे वाली गाड़ी, ताकि मेरे को लोकल्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना रहना पड़े। ये भाई यहाँ की वो ऐसा देखा ही होगा आपने वीडियो में, लिप बाम है, नाखून भी कट करने पड़ेंगे, बहुत बड़े हो गए हैं। तो चलो यार, अब करता हूँ इस वीडियो को फिनिश। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।